والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वाली तआला के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, साबिका खुतबा जुमा में हमने इस मुद्दा को समझा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का एक तकाज़ा या उसकी एक अलामत ये है कि आपके सहाबा व अहले बैत से भी मोहब्बत रखी जाए। जिस दिल और सीने में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत है, ये इस बात की अलामत है कि वो दिल नबी करीम अलैहिस्सलाम का भी मुहिब है। और अगर मामला इसके बरअक्स है तो ये इतनी मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान के ईमान के ऊपर एक सवालिया निशान है। आज की खुतबा जुमा की मुबारक मजलिस इस नुक्ते को समझने के लिए है कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है। जब हम ये दावा करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह इस्लाम के सहाबा से मोहब्बत है या हम आपके सहाबा को मानते हैं, तो इस मोहब्बत और इस मानने का हमसे तकाज़ा क्या है। मुसलमानों के जितने भी मसालिक हैं वो ज़ाहिरी तौर पे सब ही कहते हैं कि सहाबा को हम मानते हैं, लेकिन जब तक उस मानने और यकीन करने की तफसील को हम नहीं जानेंगे और उसके तकाज़े को नहीं समझेंगे तो मुमकिन है कि कोई शख्स दावा तो करे लेकिन तकाज़ा मालूम ना होने की वजह से वो अपने इस दावे में काम रह जाए। तो तकाज़े का जान लेना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस शख्स का ये दावा है कि मुझे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के साथ मोहब्बत है, मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो उससे सबसे पहला जो तकाज़ा है वो ये है कि वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा को मग़फ़ूर समझेगा। मग़फ़ूर का माना क्या है? जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बख्श दिया। यहाँ एक समझने की बात वो ये है कि सहाबा की जो ज़ात है वो मासूम नहीं है। मासूम का माना क्या है? जो गुनाहों से पाक हो, गलतियों से पाक हो। सहाबा की ज़ात मासूम नहीं है। गलती, कोताही, नक्स, ऐब उनके अंदर हो सकता है, लेकिन मोमिन के लिए ये लाजिम व मलजूम है कि वो इस चीज़ पे ईमान रखे
कि उनसे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल आखिर उनके साथ ये वादा किया है कि उसने उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है, उसने उनको बख्श दिया है। और अल्लाह कह रहे हैं कि हमने सब के साथ कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सब के साथ ही जन्नत का वादा किया है। और अल्लाह बता रहे हैं कि वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से जो इब्तिदाई दौर के हैं, जिन्होंने आगाज़ में इस्लाम कबूल किया और बड़ी मुश्किलात का दौर देखा, वो अंसार हों या मुहाजिरीन हों। आगे अल्लाह कहते हैं उसके बाद वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, फिर जो बाद में आए इनके नक्शे कदम पे चले, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। तीसरी चीज़ अल्लाह ये बता रहे हैं कि अल्लाह इन सब से राज़ी है और ये अपने अल्लाह से खुश हैं, और अल्लाह ने इनके लिए जन्नतें तैयार की हैं जिसके नीचे से नहरें बहती हैं, ये उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो सबसे पहला जो तकाज़ा है हमसे वो ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं वो मग़फ़ूर हैं और सब के सब जन्नती हैं और सब पे अल्लाह राज़ी है। अच्छा, बाज़ लोग यहाँ पे ये बात कहते हैं कि जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं, सहाबा को आप जन्नती माने, लेकिन सहाबा को जन्नती कहना ये कोई फजीलत की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कैसे? कहते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम की ये भी तो हदीस है ना, हर मोमिन के बारे में हदीस है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है वो जन्नत में जाएगा। तो भाई हर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला मोमिन वो जन्नती है। तो इसलिए ये कहना कि सहाबा जन्नती हैं ये कोई बहुत बड़ी फजीलत की बात है, ये तो हर मोमिन के लिए रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया है, तो लिहाजा ये कोई बहुत बड़ी फजीलत की बात नहीं है। आजकल लोगों को ये मुगालता दिया जा रहा है, बड़ी आहिस्तगी के साथ स्लोली लोगों के अंदर ये जहर भरा जा रहा है सहाबा किराम की नफरत और उनसे अदावत का। और उनमें से एक बात ये भी है कि ये वादा तो हर मोमिन के साथ है, सहाबा की इसमें खुसूसियत क्या है? तो इस सवाल को दो तरह से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन सहाबा को बाय नेम जन्नत की बशारत दी है, मिसाल के तौर पे मशहूर हदीस है अशरा मुबशरा, अशरा कहते हैं 10 को और मुबशरा कहते हैं जिनको जन्नत की बशारत सुनाई गई। बाय नेम 10 लोगों को एक मौके पे, लोग तो और भी हैं लेकिन एक मौके पे अल्लाह के रसूल इस्लाम ने 10 लोगों को जन्नत की बशारत सुनाई। उनमें आपने तरतीब के साथ वो हदीस है अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहतु फिल जन्ना व ज़ुबैर फिल जन्ना व साअद फिल जन्ना व सईद फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना व अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना। 10 लोग, ये 10 सहाबा आपने बाय नेम नाम लेके कहा कि ये जन्नती हैं। तो जिनकी रसूलुल्लाह इस्लाम ने नाम लेके जन्नती होने की बशारत सुना दी है, उनके ऊपर तो सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। बाय नेम जन्नत की बशारत सुनाना और ये कहना जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा, इन दोनों बशारतों में बड़ा फर्क है। जिनको बाय नेम जन्नत की बशारत नहीं सुनाई गई और उनके मुकाबले में जिनको बाय नेम जन्नत की बशारत सुनाई गई, दोनों की फजीलत में बहुत फ़र्क है।
और दूसरी बात यह है कि जो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने हर मोमिन के लिए कहा है ना कि वो जन्नत में जाएगा, उसका माना और मतलब भी समझें। अब अगर कोई मोमिन मुसलमान है, लोगों पे उसने जुल्म किया है, या उसने सूद खाया है, या उसने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की, अल्लाह की बगावत की है, तो क्या वो इस हदीस के मुताबिक अल्लाह से कोई अपने जुर्म की सज़ा नहीं पाएगा? अगर ये बात तस्लीम कर ली जाए कि हर मोमिन ही जन्नती है, सहाबी भी जन्नती, तो इसमें फ़र्क क्या रह गया? फिर तो गुनाह करने वाले को कोई सज़ा ना मिली। जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जो ये कहा है ना कि कलमा पढ़ने वाला जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, या जिसने दुनिया में कलमा पढ़ा है, मोमिन है, मुसलमान है, वो जन्नत में जाएगा। इसका मतलब है अल्टीमेटली, बिल आखिर, दी एंड, वो जन्नत में जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे, गुनाह किए होंगे, नेकियों का पलड़ा हल्का है, गुनाहों का भारी है, मोमिन होंगे, जहन्नम में जाएंगे। नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में गए। लेकिन बिल आखिर सजदों के निशान वो माथे पे हों, वो हथेलियों पे हों, वो घुटनों पे हों, वो पाँव की उंगलियों पे हों, सजदों के निशानों से मोमिनों को जहन्नम से पहचाना जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल निकाल के उनको जन्नत में लाएंगे। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने जो आम बशारत सुनाई है, उसका मतलब ये है कि हर मोमिन बिल आखिर, दी एंड, अल्टीमेटली अल्लाह की जन्नत में जाएगा। बाकी जो मामला है जज़ा का, सज़ा का, वो उसके अमाल के मुताबिक उसके साथ किया जाएगा। लेकिन जो बशारत सहाबा के बारे में है, वो बशारत, उसका तकाजा ये है कि सहाबी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का साथी और सहाबी उसे जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती। जब हम कहते हैं सहाबी जन्नती है, उसका ये मतलब होता है कि उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती, क्योंकि अल्लाह ने मुआफ़ी का ऐलान किया है। और अब जब हम ये कहते हैं कि आम मोमिन भी जन्नती है, उसका मतलब ये है कि वो बिल आखिर जन्नती है। आम मोमिन की बख्शिश का, मगफिरत का अल्लाह ने वादा या ऐलान नहीं किया। हाँ, अल्लाह से बख्शिश मांग ले तो वो मुआफ करने वाला है। तो तकाज़ा मोहब्बत सबसे पहला ये है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी को मगफूर समझा जाए, हर सहाबी को जन्नती समझा जाए, हर सहाबी पे जहन्नम की आग हराम है। और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के हर सहाबी पे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी है। ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, रज़ी अल्लाहु अन, इसका यही मतलब है। सहाबी का नाम लेते हैं या सहाबिया का नाम लेते हैं तो रज़ी अल्लाहु अन बोलते हैं, इसका मतलब है अल्लाह उनसे राज़ी है। तो जब ज़ुबान से रज़ी अल्लाहु अन कहते हैं तो ये बात अकीदे में भी होनी चाहिए। सहाबा किराम से मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि ये यकीन रखा जाए कि अल्लाह उनसे राज़ी है। और दूसरी बात तकाज़ा मोहब्बत में ये समझने वाली है कि सहाबा के बारे में दिल में कोई मैल नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, दिल कुदूरत से पाक होना चाहिए, दिल में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए। वो मासूम नहीं है, गलती का इम्कान उनसे है, लेकिन गलती का इम्कान होने का ये मतलब नहीं है कि उनसे नफरत रखी जाए, उनका दिल में बुग़्ज़ रखा जाए और फिर उसके मुकाबले में उसी के साथ उन पे तनकीद इस तरह की जाए कि उनको बुरा भला कहा जाए। ये तकाज़ा ईमान के खिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं जी कि सहाबा की गलती बयान हो सकती है, वो मिसालें ले आते हैं कि आप खुद ही तो बताते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज्ज तमत्तो की इजाज़त नहीं दी। हालांकि हज्ज तमत्तो का माना होता है, हज की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म ये है कि आप हज के लिए जब जाएं तो उम्रा अदा करें, उम्रा अदा करने के बाद इहराम खोल दें,
इहराम की पाबंदियों से आप आज़ाद हो गए। अब जब 8 तारीख आएगी दोबारा इहराम बांधेंगे और 13 तारीख तक हज अदा करेंगे और फिर इहराम 10 को खोल देंगे। उमर रजी अल्लाह अन्हु का जब दौरे खिलाफत था तो उन्होंने पाबंदी लगाई इस पे। उन्होंने कहा कि ये तुम हज करने के लिए आते हो तो इहराम खोल देते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम हज क़िरान करो। क़िरान का मतलब है कि जब आपने उम्रा अदा कर लिया है तो इहराम नहीं खोलना, इहराम 10 को खोलेंगे जाके। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से भी किसी ने पूछा कि हज तमत्तो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी इजाज़त दी है। तो पूछने वाले ने यह भी कहा कि जी आपके अब्बा जी तो मना कर रहे हैं। तो कहा मैं तुम्हें कहता हूं अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है। इसी तरह एक मौके पे एक मसले का बयान हो रहा था तो सहाबी रसूल ने मसला बताया तो किसी ने कहा जी कि अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा तो ये कहते हैं। तो सहाबी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के रसूल की बात करता हूं और तुम अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की बात पेश करते हो। और जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर को जब आपके बाप के बारे में सवाल हुआ हज तमत्तो के बारे में तो आपने ये बात कही थी कि अमरु अबी युत्तबउ औ अमरु रसूलिल्लाह, के सवाल करने वाले मुझे बताओ अल्लाह के रसूल की पैरवी की जाए या मेरे बाप की पैरवी की जाए। अब ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक फिकी मसले में उनका एक रुझान है, उनका एक मौक़िफ़ है। और आप कई सहाबा इकराम को देखेंगे कि बाज़ औक़ात हदीस जो कह रही होती है किसी एक सहाबी का मौक़िफ़ हदीस से हट के होता है। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि उन तक हदीस ना पहुंची हो, उनके इल्म में हदीस ना हो, या वो उसका मफ़हूम या माना वो समझते हों जो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ हो। तो कुछ लोग इस तरह की हदीस इकट्ठी करके लोगों को ये समझा रहे होते हैं कि देखो ये भी तो सहाबा की गलतियां हैं ना, अगर ये बरसरे मिंबर बयान हो सकती हैं तो हर तरह की उनकी गलती क्यों नहीं बयान हो सकती? भाई हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि सहाबा मासूम है, उनसे गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है। रहा मसला बयान करने का, तो बयान करने का तरीक़ाकार, अंदाज, सलीका ये मुख्तलिफ होता है। जहाँ तक मसला है उनके फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात का, वो बयान हो सकते हैं, लेकिन उस इख्तिलाफ़ को बयान करने के बाद अपनी मर्ज़ी का उसमें से नतीजा निकालना और फिर लोगों को इस बात पे उभारना, इस बात पे कायल करने की कोशिश करना कि सहाबा के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, उनका बुग़्ज़ दिल में उतारना, शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। अब एक तरफ अल्लाह के रसूल इस्लाम की हदीस है कि आप हज तमत्तो की इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी जानिब कई सालों के बाद जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज तमत्तो से रोका है। अब अगर बयान करने वाला इसको ऐसे बयान करे कि देखिए जी एक तरफ उमर खड़े हैं, एक तरफ अल्लाह के रसूल खड़े हैं, बताए आप किनके साथ हैं? ज़ाहिर है हर शख्स यही कहेगा कि जो रसूलुल्लाह की हदीस है मैं उसके साथ हूं। तो फिर कोई नतीजा निकाले कि देखो उमर एक तरफ हैं, मुकाबले में अल्लाह के रसूल हैं, लिहाजा मोहब्बत रसूलुल्लाह से होगी, जनाबे उमर से नहीं होगी। ये जो अपनी मर्जी का खुद साख्ता नतीजा है इसकी इजाजत नहीं है। उनके किसी फिकी मसले में मरजू या गैर राजे मौक़िफ़ को बयान किया जा सकता है, लेकिन अपनी मर्जी के नताइज उसमें से अखज़ करना, सहाबा को एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा करना और फिर नतीजे में उनका बुग़्ज़ लोगों के दिलों में डालना, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और जो सहाबा से मोहब्बत है उस मोहब्बत का तकाज़ा भी ये है कि किसी एक सहाबी की नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत दिल में न रखा जाए। और फिर ये एक मिजाज है, कुछ लोग तो बाकायदा मिशन पे लगे हुए हैं, उनका दिन रात सुबह शाम एक ही काम है, क्या? सहाबा की गलतियां ढूंढना।
कहाँ किससे ऊंच नीच हुई, बस वो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और लोगों के सामने बता रहे हैं, लोगों को हदीसों के नंबर याद करवा रहे हैं कि जनाब हदीस का फलां नंबर याद कर लो, फलां नंबर याद कर लो, हाईलाइट करके बाकायदा तौर पे निशान जद करके दे रहे हैं कि इस हदीस में फलां के बारे में ये है, फलां रिवायत में फलां के बारे में ये है। वो इसी काम पे लगे हुए हैं कि सहाबा इकराम की गलतियां निकाल निकाल के ला के लोगों के सामने ला रहे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसको आप सुन लें, रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया मन ततब्बा औरत अखी, अपने भाई के उयूब निकाल निकाल के लाना, इसी मिशन पे लग जाना और फिर उसको रुसवा करने की कोशिश में लगे रहना। आपने फरमाया जो इस काम में लगा अल्लाह भी उसके उयूब के पीछे लग जाएगा, और जिसने अपने भाई की को रुसवा करने की कोशिश की है, रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह उसको ज़रूर रुसवा करेगा, जलील करेगा, चाहे वो अपने घर की चार दीवारी के अंदर छुप के बैठ जाए। जिन लोगों ने इस चीज़ को मिशन बनाया हुआ है, अपना काम इस दिन रात का उनका यही है कि उनके उयूब निकालो, खुद साख्ता नतीजे अखज़ करो और लोगों के दिलों में नफरतें डालो। दीन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और फिर उससे आगे बढ़ के वक्त के साथ साथ चूंकि तरक्की होती है तो फिर सहाबा इकराम को बुरा भला कहना, पहले बात दिल तक होती है, दिल में मैल होती है, एक शक्को शुबा होता है, फिर वो नफरत में बदल जाती है, फिर वो नफरत आगे बढ़ते बढ़ते जुबान पे आ जाती है। और याद रखें जो बुरा भला कहने का अमल है ये मुनाफिकीन का था। रसूलुल्लाह इस्लाम के दौर से ये काम शुरू हो गया था, ये कोई नए सिरे से काम नहीं शुरू हुआ। अल्लाह के रसूल इस्लाम के दौर में ये काम शुरू हो गया था कि आपके साथी, आपके सहाबा उनके उयूब निकालो और फिर उन पे एतराज करो, उन्हें बुरा भला कहो, या जो बात उनमें है ही नहीं वो उनके जिम्मे लगाओ और उनकी नफरत लोगों के अंदर बांटो। रसूलुल्लाह के दौर में ये काम शुरू हो गया था। दो ही मसालिक हैं, दो ही मनाहिज हैं। एक ये है कि सहाबा की गलती आने पे ये कहा जाए कि अल्लाह ने उनको मुआफ किया था और उनका दिफा किया जाए, और दूसरा ये है उन पे एतराज करके उनकी नफरत दिल में पाल के उन पे सब्बो शतम किया जाए, उनको बुरा भला कहा जाए। बुरा भला कहने का मनहज और मसलक मुनाफिकीन का है, और उनके बारे में यह कहना कि वह रसूलुल्लाह के सहाबा हैं, उनको अल्लाह ने मुआफ किया है, और उनका दिफा पेश करना, यह मसलक अल्लाह के रसूल इस्लाम के तरबियत याफ्ता लोगों का है। फैसला मेरा और आपका है, हमने किस तरफ खड़े होना। बातें बनाने वाले तो दुनिया में बहुत हैं भाई। अब आप देख लें कुरान मजीद सूरह अल बकरा अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, आगाज में अल्लाह बताते हैं कि मुनाफिकीन रसूलुल्लाह के सहाबा पे क्या तबसरे करते हैं। वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। अल्लाह कहते हैं जब इनको कहा जाता है जिस तरह दीगर लोग ईमान ले आए हैं, रसूलुल्लाह के सहाबा की बात हो रही है, इस तरह तुम भी ईमान लेके आओ। आगे से कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, ये जो ईमान लेके आए हैं ये तो नाउज़ुबिल्लाह बेवकूफ़ हैं, क्या हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? सब्बो शतम करना, बुरा भला कहना, बुरे अलकाब देना, ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल है। आगे अल्लाह ने जवाब भी दिया, अला सुन लो, इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, रसूलुल्लाह के सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले दर हकीकत खुद बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, लेकिन इनको इल्म नहीं है, इनको पता नहीं है। अल्लाह कहते हैं वइदा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, और जब इनको कहा जाता है ज़मीन में फसाद ना करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, अपने आप को मुस्लिह बताते हैं, इस्लाह करने वाले बताते हैं। आज भी लोग अपने आप को मुहक्किक बताएंगे, कहेंगे जी हमारा ताल्लुक़ तो तहकीक के साथ है, हम तो हक बयान कर रहे हैं, हम तो किताब व सुन्नत की बात कर रहे हैं। लेकिन किताब व सुन्नत की बात से जो नतीजे अखज़ कर रहे हैं वो किताब व सुन्नत में नहीं है।
और ये मामला सैयदुना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी पेश आया। जब सुलह होने की बात चली तो आपने हकम बनाए जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जब इख्तिलाफात चल रहे थे तो उस वक्त एक तीसरा गिरोह उठा और उसका दावा यह था कि नाउज़ु बिल्लाह जनाब अली और उनके मुकाबले में जनाब अमीर मुआविया नाउज़ु बिल्लाह दोनों ही काफिर हैं। वो कौन थे जिनको खवारिज कहा जाता है? और आपको पता है ये खवारिज कौन थे? ये वो थे, रसूलुल्लाह ने फरमाया था अपने सहाबा को कि ऐसे लोग आएंगे जो नमाज इस तरह की पढ़ेंगे कि तुम्हें उनकी नमाज के आगे अपनी नमाज छोटी लगेगी। कमाल दर्जे की नमाज पढ़ेंगे, यक़राऊन अल कुरान, जुबान पे कुरान की तिलावत होगी, लेकिन ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, जुबान पे कुरान होगा, दिल में कुरान नहीं होगा। और जब इनको पूछा गया कि जनाब आपने जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी, अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी, वजह क्या है? उन्होंने कहा जी वजह कुरान, कुरान कह रहा है। आज भी लोग कुरान की आयतें पढ़ के या हदीसें सुना के सहाबा से लोगों को मुतनफ़र करते हैं। खवारिज का तर्ज अमल है, मुनाफिकीन का तर्ज अमल है, मोमिनों का ये काम नहीं है। उन्होंने कहा जी कहाँ लिखा है कुरान में? कहा कुरान कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। कुरान कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, फैसला करने वाली जात सिर्फ एक अकेली अल्लाह की है। तो देखो ना, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फैसला करने वाला मुकर्रर किया है, जनाब अमीर मुआविया ने भी फैसला करने वाला मुकर्रर किया है, सुलह की कमेटियां बन रही हैं, एक इधर से फैसला करने वाला आ रहा है, एक उधर से आ रहा है। तो कुरान तो कहता है फैसला करने वाली जात सिर्फ एक अकेली अल्लाह की है, लिहाजा इन्होंने कुरान की इस आयत का इनकार किया है, लिहाजा ये भी गए वो भी गए, कुरान की आयतें पढ़ के जनाब अली पे भी फतवा लगा रहे हैं, जनाब अमीर मुआविया पे भी लगा रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था कि जाओ इनके इतराज़ात का जवाब दो। कई इतराज़ात थे, उन्होंने जवाब भी दिया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस मौके पे एक बात कही थी, कहा पढ़ते तुम कुरान हो, कलिमतु हक़्क़िन, ये नारा बहुत मज़ेदार है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला सिर्फ करने वाला एक अकेला अल्लाह है। नारा बहुत अच्छा है, कलिमतु हक़, कलमा हक़ है, उरीदा बिहल बातिल, लेकिन जो नतीजा इससे अखज़ कर रहे हो ना वो बातिल है। आज भी कुछ लोग यही कर रहे हैं, हदीसें सुनाएंगे, बुखारी की फुला हदीस, मुस्लिम की फुला हदीस, तिरमिज़ी की फुला हदीस, मुस्नद अहमद में ये आ गई, फुला किताब में ये आ गई, और कलिमा हक बोलेंगे, माना अपनी मर्जी का निकालेंगे, मुराद अपनी मर्जी की निकालेंगे। और ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल था, रसूलुल्लाह इस्लाम के सहाबा के बारे में बुरी बात कहना और सब्बो शतम कहना, उन्हें बुरा भला कहना। कुरान मजीद पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-मुनाफिकून में दो चीज़ों का जिक्र किया है, और इन दोनों चीज़ों के पीछे एक किस्सा और वाक़या है जो पेश आया है जनाब ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। वो कहते हैं हम एक जंग में मौजूद थे, तो जंग ज़ाहिरा जब होती थी तो सबको जाना पड़ता था, क्योंकि यही अलामत थी, परखने का यही तरीका था कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। अमूमन जो मुनाफिकीन होते थे वो पीछे रह जाते थे, या जो मोमिन बीमार हैं, मरीज़ हैं, उनके अलावा तंदुरुस्ती के बावजूद जो पीछे रह गए वो मुनाफिकीन होते थे आम तौर पे, और साथ जाने वाले मोमिन। तो एक जंग पे मुनाफिकीन को भी जाना पड़ा, क्योंकि वो कोशिश तो करते थे कि हमने जो लिबादा उड़ा हुआ है ना इस्लाम का, ईमान का, उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। तो एक जंग पे अब्दुल्ला बिन उबई को भी जाना पड़ा, दीगर लोगों को भी जाना पड़ा। जब वो जंग के अंदर थे तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये क्या दिन ब दिन हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के दुश्मन के साथ लड़ने के लिए ले आते हैं। तो उसने दो बातें कही। पहली बात उसने ये कही, उसने अपने लोगों को समझाया, उसने कहा ये जो तुम खर्च करते हो ना, फंड देते हो, माल ला ला के देते हो, अगर तुम ये देना बंद कर दो
तो हमारे ऊपर ये दिन नहीं आएगा कि हमें लड़ने की ज़रूरत पेश आए और हम मैदान जिहाद में उतरें। ये देना बंद कर दो। और दूसरी बात उसने कही कि जब हम मदीने जाएंगे तो क्या होगा, हम इज्जत वाले हैं। नाऊज़ु बिल्लाह उसने कहा ये जो जलील लोग हैं इनको हम मदीने से निकाल देंगे। सब्बो शतम करने वाला तरीका, सहाबा किराम जनाब रसूलुल्लाह के बारे में बुरी बात कहने वाला अंदाज और सोचो फिक्र लबो लहजा मुनाफिकीन का है। कभी भी मोमिनों का यह तरीका नहीं हो सकता। अब ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मैंने ये बात सुन ली और जब मैंने सुनी तो मैंने अपने चचा को बता दी कि ये बंदा तो ये बात कह रहा था। चचा ने जाके रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम को बता दी और बताया भी कि मुझे बयान करने वाला मेरा भतीजा ज़ैद है। अल्लाह के रसूल ने इसको बुला लिया। इसने वहां पे झूठी कसम उठाई और कहा मैंने कहा ही नहीं। चूंकि ये कसम उठा गया तो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने इसको छोड़ दिया। लेकिन ज़ैद कहते हैं मुझे बुखार चढ़ गया कि ये क्या हो गया, मैं झूठा पड़ गया आपकी अदालत में। एक झूठा आदमी कसम उठा के बरी हो गया और मैं वहां पे झूठा पड़ गया। कहते हैं मुझे बुखार हो गया, लेकिन अभी मैं बुखार की हालत में था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयतें उतार दी। खुद जवाब दिया और जवाब दोनों बातों का दिया। कहा हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाह हत्ता यनफ़ज़ू। यही मुनाफिक हैं जो ये बात कहते हैं, अपने लोगों को पढ़ाते और समझाते, लोगों में प्रोपेगेंडा करके कहते हैं ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह के गिर्द जो लोग जमा हैं इन पे खर्च ना किया करो। हत्ता यनफ़ज़ू, जब तुम दोगे नहीं ये सब तितर बितर हो जाएंगे। अल्लाह ने जवाब दिया। जवाब क्या? वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ने कहा ये मुनाफिकों को पता ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है कि लोगों के पैसे देने से दीन नहीं चल रहा। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीनों आसमानों के ख़जानों का मालिक अकेला अल्लाह है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, मुनाफिकों की समझ में ये बात नहीं आ सकती कि ज़मीनों आसमान के ख़जानों का मालिक अल्लाह है। और कहा यक़ूलूना, यही हैं जो ये कहते हैं लइन रजाना इलल मदीना, जब हम मदीने वापस जाएंगे लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, हम इज्जत वाले नाऊज़ु बिल्लाह इन जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। अल्लाह कहते हैं यही कह रहे हैं। जवाब दिया अल्लाह ने, कहा इनको पता ही नहीं है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, ये कहते हैं कि हम इज्जत वाले और रसूलुल्लाह के सहाबा और आपके बारे में ये अज़ल का लफ्ज़ बोलते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया और कहा अल इज़्ज़ा, जो इज़्ज़त है लिल्लाही, सारी अल्लाह की है, उसके रसूल की है और उसके साथ जो मोमिन है, ईमान लाने वाले हैं, इज़्ज़त उनकी है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, उस दौर के मुनाफिकों को भी ये बात समझ नहीं आई, आज के दौर वालों को भी समझ नहीं आ सकती। ला यअलमून, अल्लाह कहते हैं इनको इल्म ही नहीं है, ये जाहिल हैं, इनको पता ही नहीं है। तो मनहज और मसलक दो ही हैं सिर्फ। एक ये है कि सहाबा किराम की गलतियां निकाल निकाल के लाओ, ढूंढ ढूंढ के लाओ और उनकी नफरत अपने दिलों में, लोगों के दिलों में बिठाओ और फिर उनके बारे में बुरी बात कहो। ये मसलक व मनहज मुनाफिकीन का है। और दूसरा मसलक व मनहज क्या है, जो मैंने अर्ज किया कि अकीदा ये रखा जाए कि वो मासूम नहीं है, गलती उनसे हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने उनके साथ मग़फ़िरत का वादा किया। और आप देख लें सहाबा किराम का अंदाज क्या है। जब भी किसी बड़े सहाबी के सामने जिक्र हुआ किसी और सहाबी की किसी गलती का, उसने क्या तरीका, क्या रवैया अख्तियार किया, या अल्लाह के रसूल इस्लाम के अपने सामने जब किसी सहाबी की गलती का जिक्र हुआ, जो रवैया आपने अख्तियार किया है हमें भी वही करना है। दाएं बाएं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल से समझें, रसूलुल्लाह इस्लाम का सहाबी ही था, नाम था हातिब बिन अबी बल्ता। गलती की है बहुत बड़ी, छोटी गलती नहीं की, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन रिएक्शन क्या है रसूलुल्लाह इस्लाम का?
आपका रद्द अमल क्या है वो समझ लें, वही मेरा और आपका होना चाहिए। इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। लोगों की बातों के पीछे लग के दिल में मैल डालना, नफरत रखना, कुदूरत लाना, ये अहले ईमान का शेवा नहीं होता। गलती क्या की है? पस मंजर ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सुलह हुदैबिया हो गई, तय था कि आपस में जंग नहीं होगी, लेकिन मुशरिकीन ने मुआहदा तोड़ दिया। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा जो कबाइल रसूलुल्लाह के साथ मिले हुए थे उनके ऊपर हमला करने में ये लोग मुलव्वस पाए गए। अब आप चाहते थे कि मुआहदा तो इन्होंने तोड़ दिया, हम इनकी तरफ जाएं, लेकिन आप बड़ी खामोशी से जाना चाहते थे। क्यों? मसला क्या था? मसला ये था कि मुशरिकीन जहां रह रहे थे वो हरम था, वहां अल्लाह का घर था, काबतुल्लाह था, बैतुल्लाह था, मक्का मुकरमा शहर था जिसकी अल्लाह कसमें उठाता है, जहां पे एक तिनका नहीं तोड़ सकते, जहां के दरख्त को काटा नहीं जा सकता, शिकार को भगाया नहीं जा सकता। मुशरिकीन को वहां से भगाना था। तरीका क्या अख्तियार किया? खामोशी से जाएंगे। अगर बता के गए वो भी तैयारी कर लेंगे, जंग ज्यादा होगी, खून खराबा ज्यादा होगा, काबतुल्लाह की हुर्मत पामाल होगी। तैयारी बिल्कुल खामोशी से हो रही है। लेकिन जाहिर है चंद लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपकी कोर कमेटी है, मेन काबीना है, जिनके साथ उठते बैठते हैं आप, जिनसे मुशावरत होती है, उन तक तो बात है। और ये सहाबी जिनका मैंने नाम लिया, हातिब बिन अबी बलता, रसूलुल्लाह के करीबी सहाबी हैं, खत लिख दिया दुश्मन को कि हम आ रहे हैं। बता दिया अल्लाह के रसूल इस्लाम तुम पे हमला करना चाहते हैं, अपने दिफा का सामान तैयार कर लो। अल्लाह ने वही भेजी, बताया कि इस तरह खत लिखा गया है। रसूलुल्लाह इस्लाम ने 4 सहाबा बुलाए, जिनमें जनाब अली हैं, जुबैर बिन अवाम हैं, मिकदाद बिन असवद हैं। बुलाया, कहा जाओ, मदीने से निकलोगे, मक्के की तरफ जाओगे तो एक बाग है जिसको कहते हैं खाख, जगह का नाम, बाग का नाम, वहां जाओ, एक औरत मिलेगी, उसके पास खत है, वो लेके आओ। गए, उसी जगह पे औरत मिली, ऊंटनी पे सवार, मक्के की तरफ रुख है, जा रही है। रोका उसे और कहा तुम्हारे पास खत है, दे दो। उसने कहा नहीं, कोई खत नहीं है मेरे पास। सामान की तलाशी ली, सब देखा, कुछ नहीं निकला। अब जाहिरी तौर पे तो उसके पास कुछ नहीं है, वापस आ जाना चाहिए था। अल्लाह के रसूल को आके बता देते कि नहीं जी, उसके पास से तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान पे कुर्बान जाएं, कहने लगे अल्लाह के रसूल ने कहा है तुम्हारे पास खत है, गो कि हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारी आंखें झूठी हो सकती हैं, पैगंबर की बात गलत नहीं हो सकती। अगर तुमने खत ना निकाला, हम बरहना करके तेरी तलाशी लेंगे, क्योंकि पैगंबर ने कहा है जो आपने कहा है वो हक है, उसके खिलाफ नहीं हो सकता। जब उसे धमकी लगाई, उसने अपने बाल खोले, बालों के अंदर छुपाया हुआ खत निकाल के सामने रख दिया। जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु आए, रसूलुल्लाह के सामने खत रखा। अब खत खोला गया, सब लिखा था उस पे, मिन हातिब इब्न अबी बलता इला कुरैश मक्का। जनाब उमर खड़े हुए, अल्लाह के रसूल से कहा, ए पैगंबर बताइए, इतना बड़ा जुर्म इस बंदे ने किया, हमारी जासूसी की, और जासूस की सजा क्या होती है? कहा कि मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन उतार दूं। कितनी बड़ी गलती आई सहाबी के सामने। लेकिन रसूलुल्लाह इस्लाम ने बुलाया, पूछा, हातिब से पूछा, ए हातिब बताओ ये क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे मामले में जल्दी मत कीजिएगा, सुन लें ये क्या है। मेरे बीवी बच्चे मक्के में रहते हैं और अहले मक्का के साथ मेरे तिजारती ताल्लुकात हैं। मुझे इस बात का यकीन था कि इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम को तो अल्लाह ने फतह देनी है। मैं चाहता था कि कुछ तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन अपने बच्चों को दे दी जाए। अहले मक्का के साथ जो तिजारती रवाबित हैं, जो मुझ पे उनके एहसानात हैं, मैं कुछ उनका बदला देना चाहता था।
बाकी मेरे अंदर निफाक नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है, गलती हुई है, लेकिन बेस ये है, बुनियाद ये है। उमर पूछते हैं अल्लाह के रसूल इजाज़त दें, गर्दन उतारी जाए, और रसूलुल्लाह फरमाते हैं दाहु या उमर, ए उमर छोड़ दे, इन्नहु बदरियुन, ए उमर इसे छोड़ दे, ये तो बदरी है। और तू नहीं जानता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बदर में शरीक होने वालों के बारे में क्या कहा था? इन्नल्लाह ताला अला अहली बदरिन, अल्लाह ने आसमानों से बदर वालों की तरफ झांका था और झांक के ये कहा था कद गफ़रतु लकुम इअमलू मा शिअतुम, ए बदर वालो आज के बाद तुम्हारा जो भी अमल होगा मेरा तुमसे वादा है, मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ कर दिया है। ये रसूलुल्लाह का रिएक्शन है। गलती सामने, लेकिन रद्द अमल ये है। और अगर आज कोई नतीजा निकालना चाहे और फिर अपनी मर्जी का नतीजा अखज़ करे, जो मर्जी बना दे, कुछ भी कर दे, लेकिन रसूलुल्लाह इस्लाम का मसलक व मनहज क्या है ये आपके सामने है। हत्ता के बाज़ सहाबा इकराम के इंसान थे, वो झगड़े भी होते थे, इख्तिलाफ भी होते थे। अल्लाह के रसूल इस्लाम मस्जिद नबवी में मिंबर पे तशरीफ फरमा है, औस और खजरज अंसार के कबाइल हैं, किसी मामले पे बहस चली, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, नौबत यहां तक आ गई कि अभी कुछ लम्हे के बाद तलवारें निकल आएंगी और अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। लेकिन आपने क्या रद्द अमल दिया, क्या रिएक्शन दिया? जो सहाबा वहां पे मौजूद थे, किसी ने फतवा लगाया हो, किसी पे शक किया हो, ये कहा हो कि अल्लाह के रसूल के सामने तुम लड़ रहे हो, नाउज़ बिल्लाह तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं, निफाक है। जिस तरह आज लोग चंद इख्तिलाफात ले आते हैं, ये जी देखो यहाँ लड़ाई हुई, यहाँ झगड़ा हुआ, तो बस फिर अपनी मर्जी का नतीजा कि चंद एक रह गए थे, बाकी सब के सब खत्म हो गए थे, सब दीन छोड़ गए थे। ये गुमराही का मनहज है। रसूलुल्लाह इस्लाम का तरीक़ाकार क्या है कि जब गलती सहाबी के सामने आई है तो आप कह रहे हैं जिसको अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया है उस पर सवाल उठाने, एतराज़ करने या उस पर फतवा लगाने का किसी इंसान के पास कोई हक़ हासिल नहीं है। और सहाबा इकराम में से सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लें, एक दिन मौजूद थे शाम में, तो कोई शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई बात करने लगा, तो आपने उसको फ़ौरन टोका और एक बात समझाई। कहा तुम बात करने से पहले ये तो देखो तुम बात किन के बारे में कर रहे हो। और फिर फरमाया लमशहदु रजुल मिनहुम, कहा तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है, लमशहदु रजुल मिनहुम मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा रसूलुल्लाह के सहाबा उनमें से कोई एक आदमी, कोई एक सहाबी जिसने अल्लाह के रसूल के साथ वक्त गुजारा, इतना वक्त गुजारा कि रसूलुल्लाह के साथ सफ़र किया जिसमें उसके चेहरे पे धूल उठ के पड़ी, गुबार उड़ के पड़ी। कहा एक तरफ वो सहाबी है, दूसरी तरफ अगर तुम अपनी ज़िंदगी के सारे अमाल भी ले आओ और पूरी ज़िंदगी और पूरी उम्र के अमाल ले आओ, और अगर तुम में से किसी को जनाबे उमर, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बराबर भी अगर उम्र दे दी जाए, अगर उतना अमल भी लेके आ जाओ, पैगंबर के सहाबी जिसने रसूलुल्लाह के साथ एक घड़ी गुजारी है, तुम उम्रे नूह पा के भी उस एक घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। सोचो तो सही, बात किसके बारे में कर रहे हो? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास आके एक शख्स कहता है जनाबे अमीर मुआविया के बारे में, सवाल करता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मैंने देखा है इशा की नमाज के बाद एक वितर पढ़ें, तो क्या इसकी इजाजत है? सही बुखारी की रिवायत, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहने लगे दाहू, सहाबी के बारे में बात कर रहा है, छोड़ दे उन्हें, फ़इन्नहु क़द साहिबा रसूलल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की सोहबत पाई है, आज तो उनके ऊपर कैसे एतराज़ कर सकता है, आज तो उनके बारे में कैसे बात कर सकता है। सहाबा किराम का तर्ज़ अमल भी ये है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज़ अमल भी ये है कि वो सहाबा को मग़फ़ूर समझते हैं, सहाबा को रज़ी अल्लाहु अन्हुम समझते हैं। हाँ मासूम नहीं है,
गलती है, हो सकती है, कोताही नक्स हो सकता है, लेकिन फ़र्क कहाँ से होगा? रिएक्शन में फ़र्क होगा, रद्द अमल में फ़र्क होगा। उनकी गलती आने के बाद हमने क्या करना है? जज बन के फैसले देने, फतवे सुनाने, या उनके साथ वो करना है जो अल्लाह ने कुरान में कहा है, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। जिक्र किया जो लोग दर्रा छोड़ गए थे, ओहद के मैदान में दर्रा छोड़ के आ गए, बड़ा नुकसान हुआ मोमिनों का। अल्लाह ने कहा वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने इनको भी मुआफ़ कर दिया है, जिनको अल्लाह मुआफ़ कर रहा है। गलतियाँ होने के बावजूद अल्लाह कहता है मैंने मुआफ़ कर दिया। उन पे सवाल उठाने या इतराज़ करने की मुझे आपको इजाज़त नहीं हो सकती, ना हमारे ईमान का तकाज़ा है। अच्छा, इतराज़ात और सवालात की एक लंबी फहरिस्त है जिसका आगाज़ होता है जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दावे के साथ। जनाब सिद्दीक़ अकबर नहीं, अली खलीफा थे, और इसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त चल पड़ती है। कोशिश करेंगे कि आइंदा खुतबात से उन कुछ सवालात और इतराज़ात में से एक एक करके हम कुछ बातों को समझें, ताकि जो इश्कालात फैलाए गए और गलत बातें मशहूर की गई हैं, किताब व सुन्नत की रोशनी में हम उनके हक़ाइक़ जान सकें और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की उनके बारे में तालीमात के ये हम तक आ सकें। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह।